नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। शॉर्ट लाइफ स्पैन यानी अल्पायु योग पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊंगा आपको और बड़े सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट लाइफ स्पैन यहाँ इस सिंह लगन की कुंडली में कैसे बन रहा है। अगर मैं यहाँ ये दोहराऊं कि अष्टम भाव, मारक, बाधक सभी चीजों का सम्मिश्रण चाहिए, यानी कोई एक कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आपने कूद कर इस निर्णय पे नहीं पहुंचना है कि इसकी तो लाइफ छोटी है। तो यहां सिंह लगन की कुंडली उदाहरण के तौर पे ली है मैंने, तो यहां भी वही तरीका है बताने का जो मैं आपको बताऊंगा। ये पहली लाइन जो है लगन की है, यानी सूर्य सिंह लगन की कुंडली है तो निश्चित तौर पे सूर्य पहले आएंगे और लग्न शुक्र के नक्षत्र में है और चंद्रमा के सब लॉर्ड में है। तो यहां थोड़ा सा तरीका मैं बदलूंगा आपको बताने के लिए कि शॉर्ट लाइफ स्पैन कैसे देखना है आपने। सूर्य को देख लीजिए पहले। सूर्य किसके नक्षत्र में है? तो सूर्य यहां जुपिटर के नक्षत्र में है और मंगल के सब में है। तो जुपिटर अष्टमेश है और जुपिटर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में है। वृश्चिक राशि में बृहस्पति का नक्षत्र होता है 3 डिग्री 20 कला तक। तो यहां सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में है और मंगल के सब लॉर्ड में है। मंगल बाधक है सिंह लगन की कुंडली में, यानी स्थिर लगन में नवम भाव और नवमेश बाधक होता है और मारक के साथ ही सूर्य यहां बैठा हुआ है। सिंह लगन के क्षेत्र में बुध मारक होते हुए भी बहुत ज्यादा मारक प्रभाव नहीं देता, लेकिन यहां मारक शनि सूर्य पे दृष्टि दे रहे हैं सीधे, और सूर्य जिसके नक्षत्र में है जुपिटर द्वादश में है और जिसके सब लॉर्ड में है वो मंगल भी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो यहां सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं बन रही है। ये एक पैरामीटर है देखने का। अब सूर्य के बाद देखेंगे हम शुक्र की स्थिति। शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है और शुक्र यहां बृहस्पति के नक्षत्र में अगर बैठे हैं, एक तो शुक्र अष्टम में है, दूसरा बृहस्पति के नक्षत्र में, क्योंकि बृहस्पति यहां भी 3 डिग्री 20 कला होता है मीन राशि में, तो बृहस्पति यहां द्वादश में बैठा हुआ है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए शुक्र का सब लॉर्ड आप चंद्रमा, मंगल या राहु तीनों में से किसी एक को ले सकते हैं। कहिए, क्योंकि यहां शुक्र को यही 3 सब लॉर्ड मिलेंगे। चंद्रमा मिलेगा तो चंद्रमा द्वादशेष है, मंगल सब लॉर्ड मिलेगा तो वो बाधक है, और राहु भी कोई बहुत अच्छा ग्रह तो होता नहीं है। तो यहाँ लगन के नक्षत्र शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है। दूसरे पैरामीटर में भी ये लगन पास नहीं हो रही है। तीसरा पैरामीटर चंद्रमा सब लॉर्ड है, तो चंद्रमा तो इटसेल्फ द्वादशेष है, द्वादश भाव का लॉर्ड है। अगर इत्तेफाक से चंद्रमा एकादश स्थान में बैठे हैं, लगन का सब लॉर्ड चंद्रमा अगर एकादश में बैठा है तो थोड़ी सी राहत आप मान के चल सकते हैं, नहीं तो चंद्रमा का द्वादशेष होना अपने आप में एक माइनस पॉइंट हो गया। अब चंद्रमा कहीं भी है, मान लीजिए ये चंद्रमा अगर शनि के नक्षत्र में आ जाए, शनि मारक है और षष्ठेश है, ये चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए या मंगल के नक्षत्र में आ जाए, मंगल और बृहस्पति का नक्षत्र यहाँ मिथुन राशि में चंद्रमा को मिलेगा ही, तो चंद्रमा की एकादश की प्लेसमेंट भी फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बाधक के नक्षत्र में चला गया, मंगल में है तो, और बृहस्पति के नक्षत्र में चला गया तो बृहस्पति अष्टमेश है और खुद द्वादश में बैठे हुए हैं जुपिटर। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात पिछले वीडियो में कही थी कि किसी के देवता इतने भी बाएं नहीं होते हैं कि सब कुछ नेगेटिव चला जाए उसको, ये मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग समझें कि सिर्फ एक प्लेनेट की प्लेसमेंट से ही कूद कर अल्पायु योग नहीं बता देना चाहिए, या इस तरह का अल्पायु योग बताने वाले ज्योतिष जो है उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्योतिषियों से भी बचे आप। 3 पैरामीटर आपने देखने हैं। लग्नेश को देखना है, लगन के नक्षत्र को देखना है, लगन के सबलॉर्ड को देखना है, और लग्नेश के नक्षत्र को और उसके सबलॉर्ड को देखना है। तो आप समझिए यहां कम से कम 4 ग्रह एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रहे हैं सूर्य के साथ। तो एक साथ चारों के चारों ग्रह, पांचों के पांचों ग्रह बैड प्लेसमेंट नहीं हो जाते। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि शॉर्ट लाइफ स्पैन इतना आसान नहीं होता। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर अल्पायु योग ज्यादा होते तो दुनिया में इतनी जनसंख्या ना हो गई होती।
अल्पायु योग का प्रतिशत जो है बहुत कम है। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको इस तरह की स्थिति अपनी कुंडली में नजर आ जा रही है तो आप डरे नहीं, मुझसे कंसल्ट करें या किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करें। वहां भी पॉजिटिव 10 बातें मैं निकाल के आपको बता दूंगा, क्योंकि अल्पायु योग इतना आसान भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इंसान के रूप में जन्म होता है, तो इतनी भी आसानी से जीवन नहीं चला जाता। हाँ, दुर्भाग्यशाली कुंडलियां भी होती हैं उसमें, लेकिन एक और बात समझ लीजिए कि उस दुर्भाग्य के लिए एकमात्र जातक की कुंडली ही जिम्मेदार नहीं होती, उसकी माता की कुंडली भी जिम्मेदार होती है, पिता की कुंडली भी जिम्मेदार होती है। यानी संतान की अगर अल्पायु मृत्यु होती है तो माता की कुंडली का पंचमेश और पिता की कुंडली का पंचमेश भी कहीं ना कहीं खराब होगा, और संतान कारक बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब होगा माता पिता की कुंडली में भी। तो जल्दी से डर मत जाइए और जल्दी से कूद कर किसी भी डिसीजन पर न पहुंच जाइए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाए हैं कि बहुत से क्लाइंट मिलते हैं मुझे जो ये पूछते हैं कि क्या मेरी कुंडली में अल्पायु योग है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है ताकि मेरा ये वीडियो देखकर उनके मन से थोड़ा डर निकले और तनाव मुक्त हो। तो इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।